झुकने वाला नहीं, न झुका है, न झुकेगा, लड़ेगा। काशीवासियों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए और निश्चित तौर से इनको गुजरात भेज कर रहेगा। मैं काशी के लोगों से वादा करता हूँ। नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी में नामांकन पत्रों की वापसी के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चुनाव प्रचार की गति पकड़ने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनके नामांकन पत्रों में कई खामियों की बात भी कही है। उन्होंने इसके साथ ही वाराणसी में कमिश्नर की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए हैं और अपने इन आरोपों को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। तो आइए जानते हैं कि अजय राय ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका क्या कहना है। करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके भीड़ जुटाई गई, बसें लगाई गई, ये प्रमाणित है। पैसे बांटे गए, उसके बाद भी भीड़ नहीं जुटी। पूरे अगल बगल के 20, 25, 30 जिलों से गाड़ियां आई। राजस्थान, गुजरात की बसें कैप्चर लोगों ने किया, फोटोज हैं, वीडियोज हैं। ट्रेन से भर के लोग आए। 12 मुख्यमंत्री को बुलाया, रक्षा मंत्री से लेकर पूरा एनडीए गठबंधन आया। इतनी ताकत दिखाने की क्या जरूरत है भाई? जब काशी के लोग हैं या काशी के लोग आपको अपना मानते हैं तो अपने घर में, मैं बनारस में, मेरे भी नामांकन में बहुत से लोग आने के लिए हमसे कहे। हमने कहा भैया मेरा नामांकन बड़ा साधारण होगा, मैं साइकिल से चल के चलूंगा। आप लोग अगर साइकिल चला सकते हैं तो आइए, तो सब लोग साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अपने नामांकन के पूर्व करोड़ों रुपए खर्चा करके नामांकन किया, उसका जवाब दे। और नामांकन में भी उन्होंने जिस तरीके से अधूरी चीजों को बताया, उसकी शिकायत भी हम लोगों ने किया है। ये पूरी तरीके से इन्होंने अपनी पत्नी के, हमें ये पूरा लिखित रूप से यहाँ दिया गया, तो यहाँ किसी अधिकारी ने लिया नहीं, फिर पूरी मेल पे चीजें कराई गई, ऑनलाइन भेजा। और ये हम लोगों ने पूरा कहा है इसमें कि इन्होंने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ, इसमें इन्होंने शपथ, जो रिटर्निंग अफसर के दिए गए शपथ और प्रारूप 26 में अपनी पत्नी श्रीमती जसोदा बेन के बारे में जो आयुर्वेद आदि के से संबंधित विवरण ब्यौरे दर्शाए गए हैं, वो भ्रामक और गलत है। जानबूझकर गलत एवं सब कुछ छिपाया गया है। जसोदा बेन आज भी उनकी पत्नी है और अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत जीवित धर्म में पत्नी जिनके अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकार किया गया। उपरोक्त पैरा संख्या 1 से 7 वर्णित आपत्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी द्वारा जो 13/5/2024 को चार्जशीट में इन्होंने समर्थ पत्र दाखिल किया, उसको निरस्त करने के लिए हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख के भेजा। ऑनलाइन हम लोगों ने इस पे भेज दिया। इन्होंने चीजों को छिपाया है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसको ब्लैंक छोड़ा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ये बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि मैं मां गंगा का पुत्र हूं, मां गंगा का बेटा हूं, और बनारस हमारे जेहन में है, बनारस हमारा बड़ा नजदीक है। आप सबको ध्यान होगा कि पूरे बनारस में आज तक 10 साल में एक भी कल कारखाना बनारस के अंदर बनारस काशी वासियों को लिए नहीं लगाया गया। एक लगाया गया, वो भी पहले का कारखाना जब मैं विधायक था करखियाओं में, पिटरा का 16 की वो रजिस्ट्री है बनासकांठा की, उसका खूब ढोल बजाकर अमूल मैंने लगवाया, खूब ढोल मजीरा बजाया गया। वो पुराना कारखाना 16 की जमीन रजिस्ट्री है। बनारस में एक हुई थी जमीन की रजिस्ट्री, दूसरी एक फतेहपुर में हुई थी, तीसरी एक लखनऊ में, जहां पर अमूल वहां बना। 16 का ही है, जब अखिलेश यादव सीएम थे तब ये चीजें आई थी। बनारस के लोग क्या करेंगे? बेरोजगार होकर टोटो चलाएंगे, बेरोजगार होकर मजदूरी करेंगे, सुपरवाइजरी करेंगे और निचले स्तर पर नौकरी करेंगे। पूरा का पूरा जब सब चीज गुजरात लेके आप जा रहे हो, सारे ठीके बनारस में कौन कर रहा है? गुजरात के लोग। सारे मालिकाना हक किसको दे रखा है? गुजरात। आज मैं सुबेरे गया था बेनियाबाग में, वहां पता चला कि 5 रुपए बच्चों, 5 साल के बच्चों पे भी टैक्स लगा 10 रुपए लिया जा रहा है, और जो बड़े लोग हैं उनसे 10 रुपए लिया जा रहा है बेनियाबाग में। अब आप समझ सकते हैं हर जगह, चाहे वो मैदानी हो, बेनियाबाग हो,
हर जगह पैसे वसूल रहे हैं। कौन पैसा वसूल रहा है? कंपनी किसकी है? तो गुजरात की कंपनी है। सभी गुजरात की कंपनियों को इन्होंने सारे ठेके दे रखे, सारे कल कारखाने गुजरात के लगाएंगे और बनारस के लोगों का वोट चाहिए आपको। बनारस से सांसद 2-2 बार बनकर गए और कहते हैं कि 80 में 80 हमको चाहिए यूपी में। अरे भैया 80 की 80 तो हमको भी तो रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप सभी पत्रकार साथी हमारे काशी के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता की बात करता हूं, जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता हैं, अगर वो लगे हैं वहां तो उनके बच्चे कहां जाएंगे? कौन सी जगह काम करेंगे? क्या वो केवल और केवल सुपरवाइजरी करेंगे या टोटो चलाएंगे? ये एक मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मोदी जी इस पे आपने पक्षपात किया है। मैं सीधे कहूंगा पक्षपात। आपने बनारस के लोगों को धोखा दिया, बनारस के लोगों से वोट लेकर सांसद बने, उत्तर प्रदेश से आप इतनी ज्यादा सीटें लेकर आए और एक भी कल कारखाना यहां पर लगने नहीं दिया। सारा का सारा जो भी कारखाना तेलंगाना से ले गए तो गुजरात। उनको पैसे से मतलब है, उनको इंसानियत, मानवता, धर्म से मतलब नहीं। पैसा कहां से आएगा, कैसे हमारी व्यवस्था चलेगी, सारी चीजें करते जाएंगे। खरीदने का काम, नेताओं को खरीद लो, दबाव बना लो, अजय कैसे टूटेंगे, ले आओ। बड़ा चलाया कि नहीं चलाया? भ्रमित थे कि नहीं सब लोग? अब भ्रम तो दूर हो गया ना। ये अजय राय को कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता, झुका नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। क्यों? कि हम काशीवासी हैं, महादेव के भक्त हैं। हम सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजनीति करते हैं, अपनी पद और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। काशी के भलाई अगर अजय राय हटेंगे तो सिर्फ अजय राय नहीं, आप सब भी हमारे भाइयों, सबका जो सर है वो झुक जाएगा कि यार ऐसा व्यक्ति, लड़ने वाला व्यक्ति कैसे पीछे हट गया। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी 107-16 में सबको पाबंद किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को पाबंद किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से इसमें है कौन लोग? एक अधिकारी यहां बैठा है, वो यहां पर बैठा है कितने साल हो गए? 4 वर्ष 7 महीने से। कमिश्नर बनारस कौशल राज शर्मा 4 वर्ष 7 महीने से, सबसे पावरफुल आदमी, सारे तिकड़म बैठ के यहाँ कर रहा है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि तत्काल कौशल राज शर्मा को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। कौशल राज शर्मा जैसे अधिकारी यहाँ रहेंगे तो बनारस में कभी निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हो सकता। रामनगर में बंदरगाह बना है, रामनगर में 10,000 करोड़ रुपए का हल्दिया से प्रयागराज की योजना बंदरगाह बना है। आप बताइए कितने व्यापार वहां से हुए, कितने लोगों ने व्यापार वहां से किया। एक बड़ी योजना वो थी बनारस में, जिसे लगा कि बहुत बड़ा रोजगार बनारस को मिल गया। जनता को बेवकूफ समझ रखा है। गंगा जी में पानी ही नहीं है और बिना गंगा जी के पानी का नैया कहां से चली भैया। दूसरी उनकी परियोजना जो एक और बनाए, सब फ्लॉप है। एक तो मैं जान गया, बाकी आप बता सकते हैं कौन सी योजना है जिसका उन्होंने उद्घाटन किया हो, जिससे आम जनता को नौकरी मिल गई, आम जनता को राहत मिल गई, आम जनता को सुविधा मिल गई, या आपके किसी रिश्तेदार परिवार को या मेरे किसी रिश्तेदार या परिवार को या किसी भी टैलेंटेड बच्चे को उसमें काम मिल गया हो। एक मुझे बता दीजिए योजना। बनारस को मिला क्रूज। माझी समाज जो गंगा पुत्र, जो पीढ़ियों से मां गंगा की उसी गोद में सेवा करता रहा, उसकी नाव हटाकर गुजरात के लोगों को क्रूज दे दिया। क्रूज पे तमाम ऐसे उस पे खाने पीने के पदार्थ परोसे जाते हैं जो मां गंगा के अंदर वर्जित है। टेंट सिटी लगाया। अब बताइए टेंट सिटी बनारस के अंदर उससे कितना लाभ मिला, बनारस को कितना रोजगार मिला। उसी टेंट सिटी के ऊपर एनजीटी ने जुर्माना लगाया। मोदी जी की ड्रीम योजना थी, उसको एनजीटी ने जुर्माना लगाया। मैंने उसका विरोध किया था 80 पे प्रेस करके, आप सब लोग थे उस पे, और उसका मलमूत्र भी गंगा जी में डाला गया। बनारस हमेशा से अध्यात्म की नगरी, धर्म की नगरी, मोक्ष की नगरी, सांस्कृतिक नगरी, शिक्षा की नगरी और हमारे जो सभ्यता संस्कृति थी वो हमारी काशी की पहचान है। उसको खत्म करने का आपने पूरा प्रयास किया। कितने मंदिर तोड़ डाले। शनि भगवान का मंदिर, आप सब लोग पक्के महाली है दीपक जी, शनि भगवान का मंदिर कहां गया?
मां अन्नपूर्णा का मंदिर जो अंदर विराजमान था उसको तोड़कर किनारे बैठा दिया गया। मां पार्वती का मंदिर तोड़कर किनारे बैठा दिया। क्या हिंदू धर्म मंदिर हट जाते हैं तो उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है? वो मंदिर खंडित हो जाते हैं, उनको गंगा मैया में प्रभावित होती है। आपने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हटाया, आपने मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हटाया, आपने भगवान महादेव की कचहरी हटाई और सबसे बड़ा महापाप किया, अक्षय वट वृक्ष को काट कर गिरा दिया, खत्म कर दिया। हमारे बनारस की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमको ऐसा मॉल नहीं चाहिए, हमको ऐसा पर्यटक स्थल नहीं चाहिए जो हमारी सांस्कृतिक, हमारे धार्मिक को खत्म कर दे, अरे हमारे आध्यात्मिक चीजों को समाप्त करने का प्रयास करें। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, इसको समाप्त कभी नहीं कोई कर पाया। ये क्या करेंगे? पर निश्चित तौर से इसको पूरी तरीके से अब और तो और इन्होंने जो सालाना एक पास बनता है, उस पास को भी इन्होंने, जो पहले फ्री में बनता था काशी के लोगों का, जो 365 दिन दर्शन करते थे सिवाय सावन के सोमवार को छोड़कर और शिवरात्रि को छोड़कर वो पास लागू होता था, उसमें भी 3600 रुपया सालाना लगा दिया। ये जजिया कर ले रहे हैं। ये धार्मिक लोग जजिया कर पाले नहीं था, किसी सरकार ने नहीं किया, न कांग्रेस ने किया, न सपा बसपा, किसी सरकार ने नहीं किया। ये धर्म को मानने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों ने 3600 रुपया का जजिया कर लगाया हमारे ऊपर, जिसको मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। सीवर गलियों में बह रहा है, घरों में लोगों के बह रहा है, पीने का साफ पानी नहीं है और कोई भी व्यवस्था। मोदी अभी मैंने देखा एक लगा रहे हैं जिसका बड़ा डंका पीटा जा रहा है, रोप वे। अब भैया रोप वे बनारस में चलेगी और ऐसी कॉलोनी से जा रही है कि जो घर में अगर पति पत्नी वहां बैठे हैं, सोए हैं, भाई बहन अगर बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, सोए हैं, सबकी निजता भंग होगी, सबकी निजता भंग होगी। घर में कौन छत पर सोया? बनारस है, ये गमछा पहन के सोने वालों का शहर है। ये शहर को पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बनारस में मेट्रो चाहिए, मेट्रो जो बाबतपुर से लेकर बीएचयू को जोड़ेगा बाहर बाहर। हमें अवसर मिलेगा, हम बनवाएंगे मेट्रो, हम वादा करते हैं काशी के लोगों से। अजय राय के झांसे में नहीं आ रहा, अजय राय के दबाव में नहीं आ रहा, तो कैसे प्रताड़ित करो उस पर चल रहे हैं। पर अजय राय झुकने वाला नहीं, न झुका है, न झुकेगा, लड़ेगा। काशीवासियों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए और निश्चित तौर से इनको गुजरात भेज कर रहेगा। मैं काशी के लोगों से वादा करता हूँ। धन्यवाद।